हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 12th की मैथ्स करेंगे। चैप्टर नंबर 1 होगा और चैप्टर का नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। इसका पार्ट 1 पहले हम लोग कर चुके थे, तो आज हम लोग पार्ट 2 करेंगे और स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस से। टाइप्स ऑफ रिलेशंस, तो कुल कितने टाइप के रिलेशंस होते हैं? ये 7 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से हैं तो देखिए, देयर आर 7 types of relations। कौन कौन से होंगे? ये फर्स्ट इसमें होगा एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन। सेकंड होगा यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। थर्ड होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फोर्थ है सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। फोर्थ होगा ट्रांजिटिव रिलेशन। फिफ्थ ट्रांजिटिव रिलेशन। नेक्स्ट है इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। 1 2 3 4 5 6 और लास्ट है इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। तो इस टाइप से हमारे कुल हो गए 7 टाइप के रिलेशंस। इनको ऐसे लिख सकते हैं नंबरिंग करने इसका। नंबर 1, नंबर 2, दिस इज 3 4 5 6 7। तो ये 7 टाइप्स के रिलेशंस हैं। इन रिलेशंस को हम लोग 1 by 1 इसका जो स्टडी करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं विथ एग्जांपल्स। तो टाइप 1 हमारा इसमें होगा एम्प्टी रिलेशन। इसके भी हम 2 पार्ट कर लेंगे, पार्ट ए पार्ट बी। तो पार्ट ए क्या है हमारे इसमें? एम्प्टी रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सेट ए और सेट बी में एक एम्प्टी रिलेशन शो करना है। वो कैसे एम्प्टी रिलेशन होगा, होता क्या है रिलेशन, उसको देखते हैं। हमने 2 सेट मान लिया, ए और बी हैं। दोनों सेट क्या हैं? नॉन एम्प्टी सेट हैं। लेट ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स, नॉन एम्प्टी सेट्स। 2 सेट मान लिया कि ए और बी हैं, दोनों की कैसे हैं? दोनों सेट्स नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। तो द रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी is called empty relation, empty relation from set A to set B if no element of set A is related to any element of set B, any element of set B, any element of set B। अगर सेट ए का
कोई भी एलिमेंट सेट बी के किसी एलिमेंट से मतलब संबंधित नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, तो क्या बोलेंगे कि सेट ए से सेट बी में एक एम्प्टी रिलेशन है। जो रिलेशन है इसको हम लोग आर से लिखते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे? द रिलेशन आर इज डिफाइंड एज, इसको लिख सकते हैं आर इक्वल्स टू इसका सेट लिखा हमने कि जो रिलेशन है उसमें जो एलिमेंट्स इसके होंगे ऑर्डर पेयर फॉर्म में होंगे। तो ऑर्डर पेयर फॉर्म किस फॉर्म में? इसको मान लिया ए कॉमा बी फॉर्म में रिलेशन होंगे एलिमेंट्स के। तो इसमें कंडीशन क्या दिखाएंगे? आर इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 25। ये मान लिया हमने इसको। तो इसको हम लोग नंबर को मान सकते हैं, कोई अगर नंबर नहीं मानते तो भी काम चल जाएगा इसका। तो यहाँ पर दिखाना क्या था कि जो सेट हमारा होगा आर, उसमें जो एलिमेंट्स ए और बी हैं, सेट ए और बी के जो एलिमेंट्स हैं, सेट ए से स्मॉल ए लेंगे, सेट बी से स्मॉल बी लेंगे। ठीक है, तो इसको जो है ऐसे लिख सकते हैं कि कोई ऐसा सेट, मतलब हमने मान ली एग्जाम्पल लिया इसको, और इसको ऐसे लेते हैं ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए सेट है और स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी सेट है। ये दो सेट हो गए। जो सेट ए और बी लिया, सेट ए से स्मॉल ए लिया है एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट है, सेट बी से सेकंड एलिमेंट लिया बी। इन दोनों का सम मान लिया 25 है। तो 25 ये लिखा सम के लिए। तो ऐसे एग्जाम्पल लेंगे इसको कि इसको 35 ना करें। एग्जाम्पल क्या लेंगे? एग्जाम्पल लिया हमने, लेट ए इक्वल्स टू, एक सेट मान लिया हमने इसमें कि ये 2 3 4 5 इसको ले लिया, एंड सेट बी इज 6 7 8। ये एग्जाम्पल लिया हमने। तो सेट ए और बी के जो एलिमेंट्स होंगे, इन एलिमेंट्स के हेल्प से हमने इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है कि ये इसके इक्वल ना। सेट क्या है? एम्प्टी सेट है। क्या कहा गया है? सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट बी के किसी एलिमेंट से रिलेटेड ना हो। तो आर क्या बनेगा? आर का अगर सेट बनाए इसके अकॉर्डिंग, तो पहला एलिमेंट जैसे हमने इसका लिया, सेट ए का लिया, तो दूसरा लेंगे बी से। सेट यहाँ 2 लिया तो 6 ले सकते हैं, या 2 के साथ हम 7 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ से 2 लिया तो 2 + 6 लेंगे तो क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। 2 8 ये हो गया। तो इसमें क्या मिलता है कि जो ए और बी उनका सम 25 होना चाहिए, नहीं हो रहा है। किसी भी दो एलिमेंट का सम जो है इसमें 25 नहीं होगा। तो जो चाहिए हमको वो कंडीशन 35 नहीं होगा। 2 लिया तो 6 लिया, फिर 2 के साथ 7 ले सकते हैं। तो क्या मिलेगा? यहाँ भी आपको एलिमेंट जो मिलेगा वो उस फॉर्म में नहीं मिल पाएगा। 2 लेंगे तो बी 7 होगा, तो 2 + 7 कितना? 9 हो जाएगा। इस टाइप से फिर 2 8 10 हो जाएगा। 3 से लेंगे 3 6 9 होगा। या इसको डायरेक्टली हम उसे एलिमेंट फॉर्म में लिख के छोड़ देते हैं। तो हमारा मतलब था कि जो सेट के एलिमेंट्स होंगे, कौन सा सेट? रिलेशन के एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो ए और बी से लिए जाएंगे। ए और बी के जो एलिमेंट्स है इनका सम 25 नहीं होगा। यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं, सिंस फ्रॉम सेट ए एंड बी there are no elements in set A and set B which satisfies the sum, that satisfies the condition
therefore this relation is empty relation, is an empty relation from set A to set B। एम्प्टी रिलेशन जैसे आपने पढ़ा था कि सेट जो एम्प्टी होता है या जो वाइड सेट होता है या नल सेट होता है उसके एलिमेंट्स होते ही नहीं है। तो ठीक वही चीज़ यहाँ पर क्या करते हैं कि सेट जो बनाएंगे आर, उसमें जो इस कंडीशन को फॉलो करना है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग सेट आर में कोई एलिमेंट ऐसा मिलेगा ही नहीं जो इसको सेटिस्फाई करे। तो सेटिस्फाइड नहीं है, इसका मतलब जो सेट होगा वो एक नल सेट होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। कौन कंडीशन को कंडीशन इसमें होगा सेट ए टू सेट बी का, कि जो रिलेशन है एम्प्टी रिलेशन है, मतलब उस रिलेशन के सेट में कोई एलिमेंट नहीं आएगा जो इसको सेटिस्फाई करे। तो इसका सेकेंड पार्ट होगा पार्ट बी, एम्प्टी रिलेशन इन सेट ए। तो सेट ए टू सेट ए भी एक रिलेशन होता है, जैसे सेट ए टू सेट बी रिलेशन था, ऐसे ही किसी एक ही सेट में भी रिलेशन होता है कि उसके एलिमेंट्स में ही रिलेशन निकालें। तो यहाँ पर क्या है, लेट ए इज नॉन एम्प्टी सेट, कोई एक सेट मान लिया कि एक नॉन एम्प्टी सेट है और सेट ए का जो एलिमेंट है वो क्या हो, इफ़ नो एलिमेंट ऑफ सेट ए, इफ नो एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ए मीन्स इटसेल्फ, जो सेट ए का कोई एलिमेंट है वो सेट के दूसरे एलिमेंट से ही या तीसरे से चौथे जो भी है सेट ए में ही हो, तो सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो अपने ही किसी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, अगर उनका रिलेशन उससे नहीं है तो उसको बोलते हैं कि ये क्या है, एम्प्टी रिलेशन इन सेट ए है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर इक्वल्स टू, आर क्या रिलेशन मान लिया, तो आर इक्वल्स टू फाइव, फाइव मीन्स नल सेट, वाइड सेट, दिस इज सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। जो केस वन था इसके पहले वाला वहाँ भी लिख सकते थे क्या, इन केस वन, वहाँ लिखना छोड़ गया था सॉरी, इन केस वन, केस ऐसे ए वहाँ लिख सकते हैं क्या, आर इक्वल्स टू फाइव, वहाँ भी होगा, सबसेट क्या होगा वहाँ पर ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी होगा। ये भी एक लिखने का मेथड है इसका कि आर जो रिलेशन है क्या, एक ऐसा रिलेशन है जिसमें कोई एलिमेंट्स होंगे ही नहीं, अगर कोई एलिमेंट नहीं तो नल सेट हो जाएगा वो, नल सेट को फाइव से लिखते हैं और फाइव क्या है, फाइव इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। यहाँ सेट कौन सा होगा, यहाँ सेट होगा ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। इस केस टू में क्या है, आर इक्वल्स टू फाइव, सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए या ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में क्या लिखें इसको, एग्जाम्पल लिखें, लेट एक सेट मान लिया मैंने ए 1 2 3 4 5 6। तो जैसे हम लोग क्या फाइंड करते हैं, ए क्रॉस ए या ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, तो ए के ही एलिमेंट्स को हमको यूज करना होता है। तो इसमें एक रिलेशन लिखे ऐसे कि उसमें जो कंडीशन लिखा जाए वो सेटिस्फाइड ना हो। जैसे रिलेशन आर लिखा मैंने, आर इक्वल्स टू, अब जो रिलेशन आर है, रिलेशन आर के जो एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर फॉर्म में होंगे, तो ऑर्डर पेयर फॉर्म क्या होगा, हमने मान लिया कि ए कामा बी फॉर्म में होंगे एलिमेंट्स, तो ए कामा बी के जो एलिमेंट्स होंगे इस फॉर्म में, उसमें कंडीशन क्या हो, ये मान लेते हैं कि ए माइनस बी इक्वल्स टू 15 है। यहाँ एलिमेंट देख लिया मैंने, तो कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिनका डिफरेंस 15 हो, इस टाइप से इसको लिया, जहाँ पर कंडीशन क्या है, एलिमेंट ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड एलिमेंट बी आल्सो बिलोंग्स टू सेट ए। यहाँ कोई दूसरा सेट है ही नहीं, सेट ए टू ए है, तो इसको लिखा। तो यहाँ देखिए जो एलिमेंट्स हैं ए और बी के जो वैल्यूज है कहाँ से लेंगे, हम लोग सेट ए से ही लेंगे जो एलिमेंट लिए। अब यहाँ पर जो ए और बी हैं कहाँ से लेना है, सेट ए से लेना है, मतलब ऐसे एलिमेंट है जिनका डिफरेंस क्या हो, 15 हो।
यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है। अगर हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम का निकालते हैं डिफरेंस तब भी नहीं आएगा। मैक्सिमम क्या नंबर है 6 है और जो मिनिमम कितना है 1 है, तो 6 और 1 का डिफरेंस निकालेंगे तब भी वो नहीं आएगा। 15 तो मीनिंग क्या हो गया, इम्पॉसिबल इवेंट है। यहाँ लिख सकते हैं सिंस there are no elements in set A which satisfies the condition A minus B equals to 15. Hence R is an empty सेट। मतलब जो R का सेट बनेगा वो क्या होगा, एक एम्प्टी सेट होगा। अगर एम्प्टी सेट है तो जो R है, R हमको क्या शो करता है, रिलेशन शो करता है। तो रिलेशन R क्या होगा, देयरफॉर रिलेशन R is an empty relation in सेट A। तो इस टाइप से क्या शो किया दोनों पार्ट्स में कि जो R मिलेगा, R एक ऐसा रिलेशन का सेट बनेगा जिसके एलिमेंट्स क्या होंगे, एब्सेंट होंगे, वो एक तरह से इमेजिनरी हो जाएंगे, काल्पनिक हो जाएंगे, जो कि इम्पॉसिबल इवेंट को शो करते हैं और ये एक एम्प्टी सेट को बताएगा। तो सेकेंड टाइप होगा हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। इसके भी दो पार्ट्स कर लेते हैं, मतलब रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी एंड सेट ए टू ए। तो पार्ट 1 क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। मान लें कि दो सेट हैं ए और बी, दोनों क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट हैं, और अगर सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी के किसी ना किसी एलिमेंट से अगर रिलेटेड हैं तो क्या कहेंगे कि जो रिलेशन आर होगा वो एक यूनिवर्सल रिलेशन होगा सेट ए टू बी। लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, द रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इफ each element of set A is related to every element of set B। इसको ऐसे लिख सकते हैं, that is R equals to A कार्डिनल प्रोडक्ट B। इसका एग्जांपल ले सकते हैं, ऐसे एग्जांपल लिया, लेट A इक्वल्स टू, एक सेट लेते हैं, सपोज किया 2 3 4 5 6, और को कम कर देते हैं, चलिए ये हो गया। एंड सेट बी इज 5 6 7 8, ये हमने दो सेट्स सपोज किए। तो ए और बी में जो एक रिलेशन शो करना है, उस रिलेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो रिलेशन आर इज डिफाइंड एज आर इक्वल्स टू order pair A comma B such that mod of A minus B is greater or equal to 0। A comma B such that modulus of A minus B is greater than or equal to 0 where A belongs to set A and small b belongs to set B। ये लिखा रिलेशन। तो अब यहाँ पर हमको देखना क्या है कि जो R है इसका जो सेट बनेगा उसके एलिमेंट्स कहाँ से लेने हैं, सेट A और सेट B से लेना है। तो सेट A और B के जो एलिमेंट्स हैं वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। या मॉडुलस का मतलब क्या, पॉजिटिव वैल्यू है। तो A और B का जो डिफरेंस है क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0,
जीरो भी हो सकता है, नहीं तो फिर जीरो से अधिक होगा। जैसे हम इसको लिखें, टू यहाँ से लिया हमने, अगर A2 है तो B5 होगा, तो 2 माइनस 5 कितना, -3 हुआ। तो -3 लगा है तो हम पॉजिटिव ही लेंगे, क्योंकि ये मॉडुलस फंक्शन है, तो मॉडुलस लेंगे तो ये पॉजिटिव मिलेगा। तो 3 जो है वो जीरो से अधिक है, सर्टिफाइड है। 3 लेंगे या 2 ही लेते हैं, 2 का 6 से लेंगे -4 आएगा, 2 से 7 से लेंगे तो -5 आएगा, 2 का डिफरेंस 8 से लेंगे तो -6 आएगा। तो माइनस साइन छोड़ के हम पॉजिटिव ही लेने हैं हमको, इससे सर्टिफाइड है। अगर कोई दूसरा एलिमेंट लेते हैं तो उनका भी डिफरेंस जो होगा वह जीरो होगा या जीरो से अधिक होगा। जीरो तब होगा जैसे हमने कहा है 5 है, 5 यहाँ भी है, तो A और B दोनों अगर 5 लिया तो 5 माइनस 5 जीरो, सर्टिफाइड ये भी है। अगर यहाँ एलिमेंट 5 ना होता, यही 5 ना होता तो इक्वल टू ना लगाते, क्योंकि कोई दूसरा एलिमेंट ऐसा ना मिलता जिसका डिफरेंस जीरो होता। इक्वल टू लगाया तो एक एलिमेंट यहाँ भी रखा, वही यहाँ भी रखा, सेम एलिमेंट, ताकि उसका डिफरेंस जीरो दिखा पाए। तो एक कंडीशन ये हो गया कि जो मॉडुलस ऑफ A माइनस B है वो इस एग्जाम्पल में सेटिस्फाइड है। कह सकते हैं कि दिस रिलेशन आर is universal relation from set A to set B, because each element of set A is related to set B। तो इस टाइप से ये हो गया यूनिवर्सल रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B। तो सेकेंड पार्ट इसका होगा यूनिवर्सल रिलेशन इन सेट A। एक सेट A होगा जो कि नॉन एम्प्टी सेट है, तो इसी सेट के एलिमेंट्स में हम एक रिलेशन फाइंड करेंगे जो इस टाइप से होगा कि लेट A इज नॉन एम्प्टी सेट, तो द रिलेशन R इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इन सेट A इफ each element of set A is related to every element of set A itself, that is R equals to A कार्डिनल प्रोडक्ट A। एग्जाम्पल ले सकते हैं इसमें, इसका एग्जाम्पल ले ऐसे, लेट A इक्वल्स टू एक सेट मान लिया ये 1 2 3 एक सेट है, तो इसका हम लोग जब निकालते हैं कार्डिनल प्रोडक्ट तो इस टाइप मिलेगा एक तरह से। जो सेट बनेगा A कार्डिनल प्रोडक्ट A उसका सबसेट होता है रिलेशन। तो इस कंडीशन में R को डिफाइन कैसे करेंगे, द रिलेशन R is defined as क्या, R इक्वल्स टू कार्डिनल प्रोडक्ट ऑर्डर पेयर A कॉमा B such that sum of these elements is less than suppose 8, where A belongs to set A and B also belongs to set A। A और B जो एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर पेयर के उसको हम लोग सेट A से ही लेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए जो सेट A होगा जिसके एलिमेंट्स क्या हैं 1 2 3 है, तो इसमें किसी दो एलिमेंट को लें उनका सम 8 नहीं होगा, 8 से कम मिलेगा। हमने 1 2 ले लिया तो 1 + 2 लेस देन 3 ना लेस देन 8 होगा, 1 + 2 मीन्स 3, तो 1 + 2 मीन्स 3, 3 लेस देन 8 सर्टिफाइड है। 1 3 लेंगे ऐड करेंगे तो 4 मिलेगा, 4 इज आल्सो लेस देन 8। ऐसे ही हम लोग 2 3 लेते हैं, 2 3 सॉल्व कर लें तो 2 + 3 मीन्स 5, 5 इज आल्सो लेस देन 8। तो इस कंडीशन को ये सर्टिफाई करता है
therefore this relation is universal relation in set A, यूनिवर्सल रिलेशन इन सेट ए। तो इस टाइप से आपका हो गया यूनिवर्सल रिलेशन। हाँ, यूनिवर्सल रिलेशन और जो इसके पहले पढ़ा आपने एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल दोनों को हम लोग ट्राइबल रिलेशन भी कहते हैं। कभी भी यहाँ लिख सकते हैं ऐसे, समटाइम्स empty relation, sometimes empty relation and universal relations are also known as trivial relation, तो नेक्स्ट रिलेशन हमारा होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है कि इसमें स्वयं का रिलेशन होता है। रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। इसको रिफ्लेक्सिव कब कहते हैं? जब कंडीशन क्या है, ए बिलोंग्स टू आर। जो रिलेशन है वो एक एलिमेंट का, जो भी आप एलिमेंट लेंगे, जैसे हमने कहा कि x इज रिलेटेड टू itself, या x इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू वाई, a इक्वल टू a, b इक्वल टू b। तो इस टाइप से स्वयं का रिलेशन में होता है। इसलिए जहाँ b था उसको भी a लिखा। तो कह सकते हैं कि जो हम सेट a लेंगे उस सेट का एलिमेंट a होगा, स्मॉल a होगा। तो स्मॉल a बिलोंग्स टू सेट a। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए एक सेट मानते हैं a। लेट सेट a इक्वल्स टू 1 2 3, ये इसके एलिमेंट्स लिए। तो इसमें R क्या होगा? रिलेशन R is defined as R equals to A comma B such that A is greater than or equal to B, where A belongs to A and B belongs to A। A और B दोनों हम सेट A से ही लेंगे। तो दोनों एलिमेंट सेट A से लेंगे तो A टाइप A कामा A टाइप बन जाएगा। अब रिलेशन देखना है क्या दिखा है इसमें कि A की वैल्यू B से ग्रेटर है या इक्वल है। तो सेट R क्या बनेगा? 1 लिया हमने इसको, तो 1 यहाँ पे A इज आल्सो इक्वल टू B, A इज ग्रेटर देन B और इक्वल टू B। तो 1 1 ले सकते हैं, 1 इज इक्वल टू इटसेल्फ। सेकेंड, A बड़ा है B से, फर्स्ट एलिमेंट है वो बड़ा है किससे? दूसरे से। तो यहाँ पर हम लोग 2 1 भी ले सकते हैं, 3 1 ले सकते हैं। A इज ग्रेटर देन B, A बड़ा है B से, इसलिए ये हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या मिलेगा? 2 2 भी होगा, 2 इज इक्वल टू इटसेल्फ। 3 2 हो सकता है, क्योंकि जो पहला एलिमेंट है वो बड़ा रखना है। तो A इज ग्रेटर देन B मतलब 3 इज ग्रेटर देन 2, ये हो गया। तो 2 2 लिया, 3 2 लिया। और क्या पॉसिबल है? 3 इज आल्सो इक्वल टू इटसेल्फ। तो ये पॉसिबल एलिमेंट्स थे ऑर्डर के फॉर्म में किसके? रिलेशन आर के। अब यहाँ पर देखें 1 1 2 2 3 3 बिलोंग्स टू रिलेशन आर।
in this case ordered pairs one one belong to set R, 2 belong to R, and 3 belong to R. Therefore this relation R is reflexive. तो नेक्स्ट हमारा होगा सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? A relation R in set A is called symmetric relation if A, B belongs to R and B, A also belongs to R. जैसे A इक्वल्स टू B है तो B इक्वल्स टू A भी होगा, X इक्वल टू Y है तो Y इक्वल टू X भी होगा, या X प्लस Y है तो Y प्लस X भी वही होगा जो X प्लस Y था। तो इस टाइप से जो रिलेशंस होते हैं उसको बोलते हैं कि वो सिमेट्रिक रिलेशन है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल देते हैं ऐसे, लेट A इक्वल्स टू एक सेट मान लेते हैं, कोई है 2 3 4 एक सेट है। तो इस सेट में एक रिलेशन सपोज करते हैं, रिलेशन R is defined as R equals to A, B such that A plus B is less than 10, where A belongs to set A and B belongs to set A। एक रिलेशन लिखा। अब जो रिलेशन R है इसके एलिमेंट्स हमको कहाँ से लेने हैं? सेट A से लेना है। सेट में एलिमेंट्स क्या है? 2 3 4 है। तो A और B कोई भी दो एलिमेंट ले, उनका सम 10 से कम होना चाहिए। तो अगर लिखें सेट को तो क्या मिलेगा? R, जो रिलेशन R का सेट बनेगा ऑर्डर के फॉर्म में क्या होगा? जैसे 2 लिया हमने तो 2 भी पॉसिबल है, 2 प्लस 2 क्या 4 मिलेगा, 4 इज लेस देन 10। 2 3 लेंगे तो 2 प्लस 3 5 लेस देन 10। 2 4 लेंगे तो 2 4 6 हो जाएगा ऐड करने पर, जो कि 10 से कम होगा। अच्छा 3 को लेते हैं, 3 4 लिया, 3 4 7 लेस देन 10। 3 3 6 लेस देन 10। 4 प्लस 4 8 लेस देन 10। और क्या पास भी है? इनका रिवर्स पास भी है। जैसे 3 2 था, 2 3 था, इसको 3 2 ले सकते हैं। 3 2 ऐड करेंगे 5 मिलेगा, 10 से कम होगा। 4 2 ले सकते हैं, 4 प्लस 2 6 लेस देन 10। 4 3 आल्सो पॉसिबल। 4 प्लस 3 7 लेस देन 10। तो इस टाइप से एलिमेंट को मिले, कितने हो गए? 2 4 6 3 9। ये पॉसिबल एलिमेंट्स थे ऑर्डर के फॉर्म में आर के, जो कि इस कंडीशन को वेरीफाई करते हैं। सेट ए लिया, ऐसे एलिमेंट लिए 2 3 4 जो इस कंडीशन A प्लस बी लेस देन 10 को सेटिस्फाई करते हैं। तो एलिमेंट लिया मैंने 2 2 लिया तो 2 प्लस 2 4 4 लेस देन 10, 2 प्लस 3 5 लेस देन 10, ऐसे करते सबको ऐड किया तो क्या मिला कि यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सेट आर को बिलोंग करते हैं। जैसे लिख सकते हैं इन दिस केस 2 3 बिलोंग्स टू आर। अगर 2 3 है तो 3 2 भी है। यहाँ पर 2 3 था तो यहाँ 3 2 है। 2 3 बिलोंग्स टू आर एंड
3 2 बिलोंग्स टू आर, ये हो गया। 2 4 है, इसको लिख सकते हैं 2 4 बिलोंग्स टू आर एंड 4 2 आल्सो बिलोंग्स टू आर। जो कंडीशन था ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ भी 2 4 लिया। अगर 2 4 है तो 4 2 यहाँ पर है, ये बिलोंग करता है। ऐसे 3 4 भी है, 3 4 बिलोंग्स टू आर एंड 4 3 बिलोंग्स टू आर। तो ये कंडीशन मिले हमको 2 3 3 2 2 4 4 2 3 4 4 3। Therefore this relation R is symmetric relation, symmetric relation। तो नेक्स्ट 5 नंबर होगा हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव क्या होता है? रिलेशन इन सेट ए इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज दैट ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। अगर ए और बी जो ऑर्डर पेयर था, ए कॉमा बी आर को बिलोंग करता है और बी कॉमा सी बिलोंग करता है आर को, तो इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट ए बी का ए और इस ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट सी, ए कॉमा सी मस्ट बी बिलोंग टू रिलेशन आर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो रिलेशन क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। लेट सेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, एक सेट मान लिया। अब इस सेट से एक रिलेशन बनाएंगे, रिलेशन आर is defined as R equals to A comma B such that B is divisible by A, where A belongs to A set and B belongs to set A। तो रिलेशन यहाँ पर क्या लिया कि जो ऑर्डर पे ए कॉमा बी था तो उसका जो सेकंड एलिमेंट बी है, बी ए से डिविजिबल है, ये कंडीशन लिया। अब यहाँ पर दिखाया कि ए और बी दोनों कहाँ से ले जाएंगे? सेट ए से ले जाएंगे। सेट ए क्या है? 1 2 3 4 5 6 है। तो इसी सेट के हेल्प से हम लोग इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए एलिमेंट्स लिखेंगे आर के लिए। तो क्या मिलेगा? आर इक्वल्स टू 1 यहाँ पर हमने 1 लिया। क्या जो सेकंड एलिमेंट है बी वो फर्स्ट से डिवाइड हो, तो सेकंड को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 2 लिख सकते हैं। तो 2 को 1 से डिवाइड हो जाएगा। तो 1 से सबके सब डिवाइड होंगे, 1 2 भी होगा, 1 3 भी होगा, 1 4 भी होगा, 1 5 भी होगा और 1 6 भी होगा। ये सारे डिवाइड होंगे 1 से, इनको लिखा। अब 2 पे आते हैं। क्या 2 डिवाइड करेगा किसी को? 4 को डिवाइड करेगा और 2 6 को भी डिवाइड करेगा। 1 को लिया तो 1 ने सबको डिवाइड किया, इसलिए 1 के साथ लिखा, 1 2 लिखा, 1 3 लिखा, 1 4 1 5 1 6 लिख दिया। 2 लिखा तो 2 कैन डिवाइड 4 आल्सो डिवाइड 6, इसको लिखा। और उसके पास है 3 कैन डिवाइड 6, 3 जो है 6 को डिवाइड करेगा और कुछ मिलेगा नहीं। यहाँ 5 है तो इसके 10 चाहिए, है नहीं। तो ये जो पासिबल एलिमेंट्स उनको लिख दिया मैंने। क्या कंडीशन लिया कि जो सेकेंड एलिमेंट है, सेकेंड कंपोनेंट है ऑर्डर पेयर का बी, वो फर्स्ट कंपोनेंट ए से डिविजिबल है। अगर डिविजिबल है तो इस कंडीशन को फॉलो करते हुए हमने आर का एक सेट बनाया ऑर्डर पेयर फॉर्म में, जिसका फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड को डिवाइड करता है। तो यहाँ पर देखें, इन दिस केस
1 3 यहाँ पर है तो कहीं 3 6 है, 1 3 है, 3 6 है, तो 1 3 3 6 है। इसको लिखें, पहले इसको 1 3 बिलोंग्स टू R एंड 3 6 बिलोंग्स टू R, इम्प्लाइज दैट अगर 1 3 और 3 6 है तो 1 6 चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट इसका और सेकंड इसका। 1 6 है, कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये 1 6 हो गए, तो 1 6 बिलोंग्स टू R, पहला कंडीशन हो गया। नेक्स्ट अगर 1 2 लिया तो 1 2 है तो 2 4 है, इसको लिया 1 2 2 4, तो 1 4 ही चाहिए, ये 1 4 भी है, तो इसको लिख सकते हैं 1 2 बिलोंग्स टू R एंड 2 4 बिलोंग्स टू R, इम्प्लाइज दैट 1 4 है तो 1 4 बिलोंग्स टू R है। जो कंडीशन था कि A B है, फिर B से स्टार्ट होगा C पे, A B बिलोंग्स टू R, B C बिलोंग्स टू R, तो इसका फर्स्ट A, इसका सेकंड C, A C बिलोंग्स टू R होना चाहिए। है 1 2 लिया तो 2 4 है, फर्स्ट 1 है, लास्ट 4 है, तो 1 4 आल्सो बिलोंग्स टू R, इस टाइप से। तो ये एलिमेंट्स के मिले जो कंडीशन था ट्रांजिटिव के लिए उसको ये सेटिस्फाई करते हैं और ये रिलेशन क्या हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। इसके अलावा कुछ और एलिमेंट चेक करना चाहें, 1 5 है तो 5 से कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है, इसलिए इसको छोड़ देंगे। 1 2 है, 2 6 है, 1 2 2 हाँ 2 4 है तो 1 4 भी हो गया है, 1 2 और 2 6 है तो 1 6 भी मिलेगा, ये कर चुके पहले। 1 3 है, 3 6 है तो 1 6 भी था, ये भी लिख सकते हो। इसको लिख सकते हैं जैसे हमने कहा 1 2 1 2 है तो 2 6 है, 1 2 बिलोंग्स टू R है, 2 6 बिलोंग्स टू R है, 1 से 2 पे दिया, फिर 2 से स्टार्ट 6 पे गया तो 1 6 यहाँ भी मिल रहा है, बिलोंग्स टू R, 1 6 बिलोंग्स टू R। यहाँ था 1 3 3 6 था, 1 3 तो 3 6 था तो 1 6 मिला, ये भी करेक्ट है। यहाँ 1 2 लिया तो 1 2 के साथ में 2 6 मिला, ये 2 6 था, तो यहाँ से 1 6 अगेन बिलोंग्स टू R। Therefore this relation R is transitive relation, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इस टाइप से जो कंडीशन दिए जाएंगे उसको सेटिस्फाई करेंगे, जो इसका डेफिनेशन था उसके अकॉर्डिंग जो कंडीशन दिया था, अगर ये सेटिस्फाइड है तो ट्रांजिटिव होगा। नेक्स्ट है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, अगर कोई रिलेशन R सिमेट्रिक भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, जो तीनों कंडीशन है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, अगर कोई रिलेशन तीनों के कंडीशंस को, मतलब रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को, सिमेट्रिक कंडीशन को और ट्रांजिटिव कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ये लिखा, रिलेशन R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, रिलेशन R relation R is defined, relation R is defined as R equals to A comma B such that A plus B is an integer where A belongs to यहाँ पर जो A और B दो एलिमेंट्स लिए, ये एलिमेंट्स क्या होंगे, इंटीजर है। अगर इंटीजर है तो इंटीजर को Z से लिखते हैं,
यहाँ लिखे ए एंड बी बोथ बिलोंग्स टू इंटीजर जेड, ये लिखा। तो इस पर अगर हम चाहें, एग्जाम्पल है हमारे की जो है, एक आर लिखा मैंने जिसका ऑर्डर पेयर क्या है, ए कॉमा बी है। यहाँ पर ए और बी जो है दोनों क्या है, इंटीजर जेड को बिलोंग करते हैं। इनका सम क्या होगा, ये सम दिखाना है कि ये जो इक्वलेंस रिलेशन के कंडीशन है कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांसिटिव भी है, सेटिस्फाई करता है या नहीं, इसको देखना है, चेक करते हैं। सो दिस रिलेशन R is an equivalence relation, ये हमको प्रूव करना है, शो करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं, इसके हम रीजन को चेक करते हैं वन बाय वन। तो पहले चेक करते हैं किसको, रिफ्लेक्सिव को। रीजन अगर रिफ्लेक्सिव है तो क्या कंडीशन इसके लिए होगा, इसके लिए पहले देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव, क्या रिफ्लेक्सिव है ये, देखते हैं। देखिए आर इक्वल्स टू ए कॉमा बी, ए कॉमा बी क्या है, एक ऑर्डर पे है जहाँ पर ए में दोनों इंटीजर है। तो यहाँ लिखिए सिंस ए एंड बी आर integers and sum of any two integers are always an integer किन्हीं भी दो इंटीजर्स को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो उनका सम क्या मिलता है, हमेशा मिलता है इंटीजर। देयरफॉर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर एंड रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव। ये इसका रीजन था कि ये रिफ्लेक्सिव क्यों है। सेकेंड पार्ट देखते हैं, सिमेट्रिक क्यों है, क्या सिमेट्रिक है या नहीं, इसको भी चेक करिए। सिमेट्रिक में क्या होता है, ए कॉमा बी in this relation a comma b belongs to R and b comma a belongs to R। अगर a और b R को बिलोंग करते हैं तो b और a भी R को बिलोंग करेंगे। इस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं since sum of any two integers are always an integer therefore relation R is symmetric। ए और बी को ऐड करें या बी और ए को ऐड करें, ऐड करने पर जो रिजल्ट मिलेगा रिजल्ट भी सेम होगा। दूसरे जो मिलेगा रिजल्ट वो क्या होगा, इंटीजर भी होगा, तो सिमेट्रिक भी हो गया। और लास्ट हमारा मिलता है ट्रांजिटिव। क्या ट्रांजिटिव है,
ट्रांजिटिव से करें। in this relation a comma b belongs to R and b comma c belongs to R implies that a comma c belongs to R. Same reason, since sum of any two integers are always an integer, therefore यहाँ देखें a b c तीन इंटीजर दिए गए, तो a और b का सम जो मिलेगा उसकी वैल्यू कुछ भी हो इंटीजर होगा। b और c का हम सम करेंगे, जो भी रिजल्ट आए क्या होगा, इंटीजर होगा। तो अगर a और b का सम इंटीजर है, b और c का सम इंटीजर है, तो a और c का सम भी इंटीजर होगा। Therefore the sum of integers a and c, sum of integers a and c also an integer R is transitive रिलेशन, ये ट्रांजिटिव भी हो गया। अब लास्ट में लिख सकते हैं क्या, सिंस given relation is reflexive, symmetric and transitive, therefore relation R is an equivalence relation। इस टाइप से हम लोग किसी रिलेशन को इक्विवेलेंस प्रूव करते हैं। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आपके बोर्ड में 4 मार्क्स में या 6 मार्क्स में आता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लें। जो क्वेश्चन आए उसमें एक प्रूव करना होगा कि इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं, कंडीशन दिया होगा, उस कंडीशन को फॉलो करते हुए हमको दिखाना होता है कि जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है कि नहीं। अगर तीनों में से कोई भी एक रिलेशन सर्टिफाइड नहीं है तो गिवन रिलेशन क्या होगा, इक्विवेलेंस नहीं होगा। तीनों का सर्टिफाइड होना कंपलसरी है, ठीक है। तो इस टाइप से जो आपका हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट करते हैं लास्ट 7th। तो ये लास्ट होगा हमारा 7 नंबर, इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन क्या है, जो रिलेशन दिया है हम लोग उसको लिखते हैं ऑर्डर पेयर फॉर्म में। अगर ऑर्डर पेयर्स के जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे ए कॉमा बी है, उसको रिवर्स कर दिया है, बी को ए कर दिया है, ए को बी कर दिया है, मतलब बी कॉमा ए कर दिया जाए तो वो उसका इनवर्स हो जाता है। इसको ऐसे लिखेंगे कि रिलेशन आर इक्वल्स टू बी कॉमा ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू ए इन सेट ए। किसी सेट ए के एलिमेंट्स लिए गए, वहाँ से ए भी लिए गए,
is called inverse relation of R equal to a comma b such that a comma a and b comma a। तो यहाँ पर क्या था, जो b comma a है ये क्या है, इनवर्स हो गया किसका, a comma b का। तो अगर रिलेशन इस टाइप से दिया होगा तो इसका इनवर्स क्या होगा, ये होगा, वही था रिलेशन दिस R equal to b comma a such that a belongs to a and b belongs to a in set A is called inverse relation of this relation R। एग्जाम्पल लीजिए, यहाँ देते हैं एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल समझते हैं इसको। लेट रिलेशन R is like this, suppose 1 2 2 3 6 7 8 9। ये मैंने एक रिलेशन सपोज कर लिया इसको। तो अगर इसका हमको इनवर्स लिखना हो तो इनवर्स क्या होगा, therefore R इनवर्स इक्वल्स टू, इन्हीं को रिवर्स कर देंगे, 2 1 3 2 7 6 9 8। तो ये इसका हो गया आर इनवर्स, ये इसका सिंबल है इनवर्स रिलेशन का। इसको लिखते हैं आर पावर -1 लिखते हैं, पढ़ते हैं इसको आर इनवर्स। तो इस टाइप से हम लोग इनवर्स रिलेशन को लिख सकते हैं। अगर दिया गया रिलेशन आर दिया है तो उसके एलिमेंट्स को रिवर्स करके लिख देंगे। तो आज का टॉपिक हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। तो इस जो वीडियो आपका पार्ट 2 है इसको आप ठीक से पढ़िए, देखिए और नोट्स बनाइए। इस पर बेस्ड प्रॉब्लम आपको मिलेंगे एक्सरसाइज में, अपना एनसीईआरटी बुक देखिएगा तो प्रॉब्लम मिलेंगे। जो प्रॉब्लम मिलते हैं उनको आप सॉल्व करिए, अटेम्प्ट करिए। और इस वीडियो को देखने के बाद में अपने आप जो कमेंट्स हैं वो दीजिए कमेंट बॉक्स में, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जो भी आपको लगता है आप लिखिए कमेंट बॉक्स में। सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें, क्योंकि आप खुद पढ़िए और आपके हेल्प से कुछ और लोग अगर फ़ायदा होता है तो बहुत अच्छी बात है। तो कोशिश करें कि हम लोग पढ़ें और दूसरों को भी पढ़ाएं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर टुडे, ओके।